तो दोस्तों लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आरबीआई ने ना जो फेब में 6.5% का रेपो रेट बढ़ाया था इंटरेस्ट रेट, उसके बाद से लेके अब तक रेपो रेट नहीं बढ़ाया गया है। तो रेपो रेट है वो जो सेम है 6.5% है। तो देखिए अब जो बैंक है ना, इसमें से कुछ बैंक ने क्या किया, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है और कुछ बैंक ने क्या किया, उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है और कुछ बैंक ने ना कुछ इंटरेस्ट रेट हटा ही दिया है। तो मैंने अभी ये जो इंटरेस्ट रेट का वीडियो ना डिटेल में फिर से बना है। इसमें मैंने गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक सभी सिलेक्ट किया है और सारे कैटेगरी सिलेक्ट किया है, यानी कि नॉर्मल इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट और स्पेशल कैटेगरी का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स डिपॉजिट वो भी सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों चलिए हम आगे चलते हैं और डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट फॉर गवर्नमेंट बैंक्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे वो सारे बैंक लिस्ट आउट किए हैं गवर्नमेंट बैंक्स के जो काफी अच्छे इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका टेन्यूर है अबव 2 इयर्स एंड अप टू 3 इयर्स और ये जनरल पब्लिक को इंटरेस्ट रेट दे रहा है 7.05% और सीनियर सिटीजन को दे रहा है 7.55% और ये विथ इफेक्ट फ्रॉम है 12 मई 2023 से इफेक्टिव है ये। फिर है हमारा एसबीआई बैंक, जिसका टेन्यूर है 2 ईयर्स से लेके 3 इयर्स तक, जो जनरल पब्लिक को दे रहा है 7% इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन को दे रहा है 7.5%। और फिर है कैनरा बैंक, जिसका टेन्यूर है 1 ईयर, जो जनरल पब्लिक को दे रहा है 6.9% इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन को दे रहा है 7.4%। और फिर है एसबीआई बैंक, जो है 1 ईयर से लेके 2 ईयर्स तक, जो जनरल पब्लिक को दे रहा है 6.8% का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन को दे रहा है 7.3% का इंटरेस्ट रेट। फिर है पंजाब नेशनल बैंक, जिसका टेन्यूर है 1 ईयर से लेके 443 डेज तक, जो कि इंटरेस्ट रेट दे रहा है 6.8% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.3%। और फिर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका टेन्यूर है 1 ईयर टू लेस देन 3 इयर्स, जो कि इंटरेस्ट रेट दे रहा है जनरल पब्लिक के लिए 6.75% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.25%। फिर है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि टेन्यूर है जिसका 1 ईयर का और ये जो इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो है 6.75% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.25%। और फिर है यूको बैंक, जो कि 1 साल के लिए दे रहा है 6.5% और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 7%। और फिर है पंजाब एंड बैंक, जो 1 साल के लिए दे रहा है 6.4% और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 6.9% का इंटरेस्ट रेट। और फिर आखिरी में है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो 1 साल के लिए ही 6.3% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है जनरल पब्लिक के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 6.8% का इंटरेस्ट रेट। तो इसमें देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, मगर इसमें आपको 2 साल से ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा। और फिर एसबीआई बैंक भी 2 साल के ऊपर 7% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। और फिर अगर आप 1 साल के टेन्यूर में देख रहे हैं तो कैनरा बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे ज्यादा है। तो आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है अपना फिक्स डिपॉजिट में। और अब हम डिस्कस करेंगे स्पेशल फिक्स डिपॉजिट के बारे में फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक्स। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला बैंक है वो है पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसका टेन्यूर है 444 डेज का और जो जनरल पब्लिक को दे रहा है 7.4% का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन को दे रहा है 7.9% का इंटरेस्ट रेट और ये इफेक्टिव है फ्रॉम 1 सितंबर 2023। और फिर है पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसका टेन्यूर है 555 डेज का, जो कि जनरल पब्लिक को दे रहा है 7.35% का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन को दे रहा है 7.85% का इंटरेस्ट रेट। और फिर है पंजाब नेशनल बैंक, जो दे रहा है 444 डेज के लिए 7.3% का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन के लिए 7.8% का इंटरेस्ट रेट। तो देखिए ये जो है ये नॉन कॉलेबल, मतलब इसमें जो अगर आप पैसा फिक्स कर रहे हैं तो आप इसमें से पैसा अपना टेन्यूर खत्म होने तक निकाल नहीं सकते हैं, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं मैच्योरिटी होने के बाद। ओके, तो फिर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका टेन्यूर है 444 डेज ही और ये दे रहा है जनरल पब्लिक को 7.25% और सीनियर सिटीजन को दे रहा है 7.75% का इंटरेस्ट रेट और ये नॉन कॉलेबल है, मतलब कि इसमें भी आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं मैच्योरिटी के पहले। और फिर है पंजाब नेशनल बैंक, जिसका भी टेन्यूर सेम है 444 डेज, इंटरेस्ट रेट भी सेम है 7.25% और 7.75%। और देखिए कॉलेबल है, मतलब अगर आप इसमें से आप चाहिए तो पैसा निकाल सकते हैं, प्री मैच्योर विड्रॉवल आप इसमें कर सकते हैं मैच्योरिटी के पहले भी। और देखिए फिर है कैनरा बैंक, यहाँ पे देखिए जो टेन्यूर है वो 444 डेज का ही है
इंटरेस्ट रेट भी सेम है, 7.25% है और 7.75% है सीनियर सिटीजन के लिए। और फिर है बैंक ऑफ बड़ौदा जो 399 डेज के लिए दे रहा है इंटरेस्ट रेट 7.25% के लिए जनरल पब्लिक को, और 7.75% दे रहा है सीनियर सिटीजन को, जो कि सेम है बट 399 डेज के लिए ही है सिर्फ। आप चाहिए तो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि काफी कम टेन्यूर है। और फिर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे देखिए जो टेन्यूर है वो 444 डेज के लिए है और इंटरेस्ट रेट है 7.10%, और सीनियर सिटीजन के लिए है 7.6%, और ये कॉलेबल है, मतलब इसमें आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और फिर है पंजाब एंड सिंध बैंक जो 400 डेज के लिए है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.10% है जनरल पब्लिक के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए है 7.6%। फिर है SBI बैंक हमारा, जहाँ पे 400 डेज के लिए वो दे रहा है 7.10% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.6%। फिर है यूको बैंक जो 444 डेज के लिए दे रहा है 7.05% और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 7.55%। और फिर आखिरी में है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो 399 डेज के लिए दे रहा है 7% इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 7.5% का इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे देखिए पंजाब एंड सिंध बैंक काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी इंटरेस्ट रेट ठीक है और ये कुछ कम दिनों के लिए है, जैसे कि सिर्फ 399 डेज के लिए है और इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा ही कम है। तो आप अगर चाहिए तो आप ये भी प्रीफर कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए कि आपके लिए क्या प्रीफर है, आपके लिए क्या फायदेमंद है, और वो हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्राइवेट बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्राइवेट बैंक है उसके फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट कैसा है। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला है वो है इंडसइंड बैंक, जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है और इसका टेन्यूर है 1 ईयर से 2 ईयर तक, और ये जनरल पब्लिक को दे रहा है 7.5% का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन को दे रहा है 8.25% का इंटरेस्ट रेट। और ये कब से इफेक्टिव है, ये 5 सितंबर 2023 से इफेक्टिव है। और फिर है IDFC फर्स्ट बैंक जो 1 साल 1 दिन से लेके 550 डेज तक दे रहा है 7.5% का इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 8% का इंटरेस्ट रेट। इसका कोई इफेक्टिव डेट नहीं दिया था बट ये अभी 2023 के लिए लागू है। और फिर है करूर व्यास बैंक, देखिए यहाँ पे जो 333 डेज के लिए टेन्यूर है उसका जो इंटरेस्ट रेट है 7.4% है और सीनियर सिटीजन के लिए है 7.9%। और फिर है SBM बैंक इंडिया, यहाँ पे देखिए 18 मंथ से लेके ना 2 इयर्स 3 डेज तक का जो टेन्यूर है उसके लिए ये जो इंटरेस्ट दे रहा है वो है 7.3% और सीनियर सिटीजन के लिए है 7.8%। और फिर है फेडरल बैंक जो कि 13 मंथ से लेके 21 मंथ तक दे रहा है इंटरेस्ट 7.3% और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 7.8%। और फिर है बंधन बैंक जो कि 1 साल से लेके 499 डेज तक दे रहा है इंटरेस्ट रेट 7.25% का और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 7.75% का इंटरेस्ट रेट। और फिर है DCB बैंक जिसका टेन्यूर है 12 मंथ 10 डेज का और वो इंटरेस्ट रेट दे रहा है 7.25% और सीनियर सिटीजन के लिए भी दे रहा है 7.75%। फिर है DBS बैंक जो कि 376 डेज से लेके 2.5 इयर्स तक है, यानी कि 2.5 साल तक। इसका भी सेम इंटरेस्ट रेट ही है 7.25% से लेके 7.75%। तो ये जो 3 बैंक है बंधन बैंक, DCB बैंक और DBS बैंक, ये सेम ही इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं बट इसका टेन्यूर है उसमें थोड़ा डिफरेंसेस है, तो आप इसका ध्यान दीजिएगा। और फिर है कोटक महिंद्रा बैंक, ये ना 390 डेज से लेके 2 साल से कम तक के लिए इंटरेस्ट रेट दे रहा है 7.2% का और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 7.7%। और फिर है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ये 1 साल के लिए दे रहा है 7.1% का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 7.6% का इंटरेस्ट। और फिर है एक्सिस बैंक, ये 13 मंथ से लेके 30 मंथ से लेस तक जो इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो है 7.1% और सीनियर सिटीजन के लिए ये दे रहा है 7.55% से लेके 7.85% तक। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 इंटरेस्ट रेट क्यों लिखा है, तो जो इसका जो टेन्यूर है 13 मंथ से लेके 30 मंथ तक, इसके बीच में कुछ 2-3 टेन्यूर दिया है, उसके बीच में जो सीनियर सिटीजन के लिए जो रेट है वो बढ़ कर रहा है थोड़ा बहुत, बट जो जनरल पब्लिक के लिए है वो सेम इंटरेस्ट रेट है 7.10%। तो सीनियर सिटीजन अगर आप एक्सिस बैंक चूज कर रहे हैं तो टेन्यूर ध्यान से देखिए और अपना इंटरेस्ट रेट भी ध्यान से देखिए, आप अच्छा इंटरेस्ट रेट ही अपने लिए चूज करिएगा। और फिर है HDFC बैंक,
जो कि 15 मंथ से लेके 18 महीने तक दे रहा है 7.10% का इंटरेस्ट रेट, और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 7.60% का इंटरेस्ट रेट। और फिर है आईसीआईसीआई बैंक, जो कि 15 महीने से लेके 2 साल तक का इंटरेस्ट रेट दे रहा है 7.1%, और सीनियर सिटीजन के लिए भी सेम 7.6% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। फिर है एसबीएम बैंक इंडिया, जो कि 15 महीने से लेके 18 महीने तक का इंटरेस्ट दे रहा है 7.05%, और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 7.55%। फिर है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ये 1 साल के लिए दे रहा है 7% इंटरेस्ट रेट, और सीनियर्स के लिए दे रहा है 7.5%। आरबीएल बैंक है, फिर वो 1 साल के लिए सेम दे रहा है, सेम इंटरेस्ट रेट जैसे कि 7%, और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5%। साउथ इंडियन बैंक है, वो 1 साल 1 डे से लेके 7% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% दे रहा है। फिर कर्नाटका बैंक है, वो भी 1 साल के लिए 7%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.4% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट है कर्नाटका बैंक में, वो थोड़ा सा कम है, वो है 7.4%। और आखिरी में है सिटी यूनियन बैंक, जो कि 1 साल के लिए दे रहा है 6.75% का इंटरेस्ट रेट जनरल पब्लिक के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 7% का इंटरेस्ट रेट, जो कि कम है। तो देखिए यहाँ पे जो इंडसइंड बैंक है वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो आप अपने हिसाब से बैंक देखिए, और आपको जो पसंद आ रहा है, जो आपके लिए फिजिबल है, आप वही बैंक चूज करिए और एक अच्छा रिटर्न कमाइए। और अब हम आगे चलते हैं और स्पेशल फिक्स डिपॉजिट देखते हैं प्राइवेट बैंकों का। तो यहाँ पे जो सबसे पहला बैंक है वो है एसबीएम बैंक इंडिया। इसका जो टेन्यूर है वो 3 इयर्स 2 डेज का है, और यहाँ पे जो जनरल पब्लिक को इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो है 8.25%, और सीनियर सिटीजन को यहाँ पे 8.75% का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, और ये इफेक्टिव है कब से? 8 सितंबर 2023। फिर है आरबीएल बैंक, जो कि 453 डेज से लेके 24 महीने से कम तक के लिए दे रहा है 8% इंटरेस्ट, और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 8.5%, मगर ये नॉन कॉलेबल है, आप इसमें पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं मैच्योरिटी के पहले। फिर है बंधन बैंक, जो कि 500 दिन के लिए दे रहा है 7.85% इंटरेस्ट रेट, और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 8.35% का इंटरेस्ट रेट। और फिर है आरबीएल बैंक, जो कि 453 डेज से लेके 24 महीने से कम तक के लिए दे रहा है 7.8% का इंटरेस्ट रेट, और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 8.3% का इंटरेस्ट रेट, मगर ये कॉलेबल है, अगर आप चाहिए तो इसमें पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। फिर है डीसीबी बैंक, जो कि 25 महीने से लेके 37 मंथ तक के लिए है, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.75% है जनरल पब्लिक के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए है 8.5%। और फिर है इंडसइंड बैंक, जो कि 1 साल से लेके 1.5 साल से कम तक के लिए है, और इसमें इंटरेस्ट रेट है 7.75% और 8.4% सीनियर सिटीजन के लिए। और फिर है साउथ इंडियन बैंक, जो कि 2 साल के लिए है, इसमें इंटरेस्ट रेट सेम है 7.3%, सीनियर सिटीजन के लिए भी 7.3%, और ये नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट है। और फिर है कर्नाटका बैंक, जो कि 375 डेज के लिए है, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.3% और 7.7% है सीनियर सिटीजन के लिए। फिर है साउथ इंडियन बैंक, जो कि 500 दिन के लिए है, इसमें इंटरेस्ट रेट है 7.2%, सीनियर सिटीजन के लिए भी 7.2% है, और ये कॉलेबल है, इसमें आप पैसा प्री मैच्योरली विड्रॉ कर सकते हैं। फिर है एचडीएफसी बैंक, जो कि 2 साल 11 महीने से लेके 35 मंथ्स तक के लिए है, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.2%, सीनियर सिटीजन के लिए है 7.7%। और लास्ट में है सिटी यूनियन बैंक, जो कि 400 दिन के लिए है, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है, सीनियर सिटीजन के लिए है 7.5%। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी काफी अच्छे इंटरेस्ट रेट हैं, ये कुछ ज्यादा दिन के लिए हैं, मगर आपको चाहिए तो आप इसमें पैसा डिपॉजिट करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और फिर आगे चलते हैं और हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है ना, छोटा होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक के सामने, इसीलिए ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ना थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट देता है। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला बैंक है वो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 6 महीने से लेके 201 दिन के लिए दे रहा है 8.75% का इंटरेस्ट रेट, सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 9.25% का इंटरेस्ट रेट, और ये इफेक्टिव है फ्रॉम 11 अगस्त 2023। फिर है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 2 साल से 3 साल तक के लिए दे रहा है 8.60% का इंटरेस्ट रेट, सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 9.10% का इंटरेस्ट रेट। फिर है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक,
जो कि 2 साल से 3 साल तक के लिए दे रहा है 8.60% इंटरेस्ट रेट। सीनियर सिटीजन के लिए भी दे रहा है सेम 9.10% का इंटरेस्ट रेट। फिर है ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 2 साल से लेके 3 साल से कम तक के लिए दे रहा है 8.5% का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 9% का इंटरेस्ट रेट। फिर है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 15 महीने से 2 साल तक के लिए है और ये 8.5% और 9% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। फिर है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 1 साल से 2 साल तक के लिए दे रहा है 8.35% इंटरेस्ट रेट। सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 8.85% इंटरेस्ट रेट। फिर है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 1 साल से लेके 15 महीने तक के लिए दे रहा है 8.25% इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 8.75% का इंटरेस्ट रेट। और फिर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 1 साल 2 दिन से लेके 443 डेज के लिए दे रहा है 8.20% का इंटरेस्ट रेट। सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 8.70% का इंटरेस्ट रेट। फिर है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 365 डेज यानी कि 1 साल के लिए दे रहा है 8.1% इंटरेस्ट रेट और 8.6% का इंटरेस्ट रेट। फिर है ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 1 साल 1 दिन से लेके 2 साल से कम तक के लिए दे रहा है 8% और 8.5% का इंटरेस्ट रेट। फिर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 साल 1 दिन के लिए दे रहा है 8% और 8.5% का इंटरेस्ट रेट। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक 181 डेज से लेके 364 डेज के लिए दे रहा है 7.85% का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 8.35% का इंटरेस्ट रेट। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 12 महीने 1 दिन से लेके 15 महीने तक के लिए दे रहा है 7.75% का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 8.25% का इंटरेस्ट रेट। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 12 महीने से लेके 15 महीने तक के लिए दे रहा है 7.5% का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 8.10% का इंटरेस्ट रेट। और फिर लास्ट में है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 1 साल से लेके 5 साल से कम तक के लिए दे रहा है 7.15% का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 7.65% का इंटरेस्ट रेट। तो देखिए दोस्तों, काफी लोगों को लगता है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है यहाँ पे हमारा पैसा डूब सकता है क्योंकि ये छोटे बैंक है। यहाँ पे ना देखिए दोस्तों, आपका जो फिक्स डिपॉजिट है वो यहाँ पे इंश्योर्ड होता है। जी हाँ, वो यहाँ पे इंश्योर्ड होता है बाय DICGC की तरफ से अप टू 5 लाख रुपीज, यानी कि 5 लाख रुपए तक आपका पैसा इंश्योर्ड होता है। तो अगर कल बैंक बंद हो जाती है या फिर बैंक लिक्विडेट हो जाती है तो आप ये पैसा क्लेम कर सकते हैं और फिर पैसा क्लेम करने के 2 महीने के अंदर ही जो आपका पैसा है आपको मिल जाएगा। मगर आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 5 लाख तक ही यहाँ पे इंश्योर्ड है, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट अमाउंट। अगर उससे ज्यादा है तो आपको नहीं मिलेगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं और स्पेशल फिक्स डिपॉजिट के बारे में देखते हैं फ्रॉम स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला बैंक है वो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 1001 दिन के लिए देता है 9% का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन के लिए देता है 9.5% का इंटरेस्ट रेट, जो कि काफी ज्यादा है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 501 दिन के लिए देता है 8.75% का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 9.25% का इंटरेस्ट रेट। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 750 डेज के लिए दे रहा है 8.51% का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 9.11% का इंटरेस्ट रेट और ये इफेक्टिव है फ्रॉम 26 जुलाई 2023। और फिर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 444 डेज के लिए दे रहा है 8.50% का इंटरेस्ट रेट, सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 9% का इंटरेस्ट रेट। फिर है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 500 दिन के लिए दे रहा है 8.11% और 8.71% का इंटरेस्ट रेट। फिर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 24 महीना 1 दिन से लेके 36 मंथ तक यानी कि 3 साल तक के लिए दे रहा है 8% का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 8.5% का इंटरेस्ट रेट। और फिर लास्ट में है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 400 दिन के लिए दे रहा है 7.4% का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 7.9% का इंटरेस्ट रेट। और यही सेम बैंक दे रहा है 600 दिन और 900 दिन के लिए भी सेम इंटरेस्ट रेट, जो कि है 7.4% एंड 7.9%। तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट देती है। अगर आपको चाहिए तो आप इसका बेनिफिट जरूर उठाइए और इसमें जो आप पैसा डिपॉजिट करेंगे वो 5 लाख से कम तक का करिए और चाहिए तो आप 2 बैंक में भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इनकेस अगर कल कुछ बैंक को होता है तो आप अपना पैसा क्लेम करके वापस मांग सकते हैं, क्योंकि ये पैसा आपका इंश्योर्ड होता है DICGC के तरफ से अप टू 5 लाख रुपीस। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में ना मैंने आपको गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक
स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में सारा इंटरेस्टेड मैंने डिटेल में बताया, कौन सा बैंक सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड दे रहा है, कौन सा सबसे कम दे रहा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक काफी ज्यादा इंटरेस्टेड देता है, गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक से भी काफी ज्यादा देता है, मगर इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है। मगर मैंने जैसे आपको बताया, इसमें 5 लाख रुपया तक इंश्योर्ड होता है। अगर आपका पैसा इसमें डूब रहा है तो आप DICGC के पास जाइए, क्लेम करिए और 2 महीने के अंदर ही आपका जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा, अगर आपका डिपॉजिट अमाउंट 5 लाख के अंदर है तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और इसे आगे भी शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी इसका हेल्प मिल सके। थैंक यू।